हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार खबर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। उनमें से पहली अपडेट होगी दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जाएगा मानदेय। दोस्तों, शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान विधायक आदेश चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया है। इस पर श्रीमती रेखा आर्य ने बताया है कि उत्तराखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि केरल इस पर यानी पहले नंबर पर है, जहां पर इनको 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जबकि उत्तराखंड में 7,500 रुपये का मानदेय इनको दिया जाता है। उन्होंने बताया है कि सरकार उनका मानदेय और बढ़ाने पर विचार कर रही है। विभाग को विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्दी ही कैबिनेट में लाया जाएगा। और वहीं दोस्तों, एक दूसरी अपडेट है दोस्तों कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र के द्वारा जो लैंसडाउन में सैनिक जीडी, ट्रेडमैन और लिपिक की भर्ती को लेकर के दोस्तों, तो देखिए इसमें जो भर्ती का कार्यक्रम है दोस्तों, उसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 25 अक्टूबर 2021 से जीडी सैनिक जीडी की जो है गढ़वाली जीडी की भर्ती है दोस्तों, ये चमोली और उत्तरकाशी ज़िले के लिए दोस्तों। वहीं 26 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग और टिहरी ज़िले के लिए है। 27 अक्टूबर को देहरादून और हरिद्वार ज़िले के लिए, 28 अक्टूबर को पौड़ी ज़िले के लिए, 29 अक्टूबर को जो है सैनिक ट्रेडमैन की भर्ती होगी, जो कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के युवा यहाँ पर आ सकेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को सैनिक लिपिक की भर्ती होगी, जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिपिक केवल गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए होगी। वहीं 26 जनवरी 2022 को लिखित परीक्षा सैनिक जीडी और सैनिक ट्रेडमैन तथा सैनिक लिपिक की आयोजित की जाएगी। यदि हम दोस्तों भर्ती के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भर्ती केवल निम्नलिखित वर्गों के लिए होगी। ये युद्ध विधवाओं के बच्चों, सेवारत, गौरव सेनानी के पुत्र, युद्ध के दौरान शहीदों के पुत्र तथा दत्तक पुत्र। कहा है सेवारत, गौरव सेनानी तथा युद्ध के दौरान शहीदों के भाई। इसमें उम्र देखिए दोस्तों, सैनिक जीडी की 17.5 से 21 साल रखी गई है और आयु की गणना 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के मध्य होनी चाहिए। इसी प्रकार जो सैनिक ट्रेडमैन व लिपिक की वो आयु है 17.5 से 23 और आयु की गणना इसमें 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के मध्य होनी चाहिए। शैक्षणिक जो योग्यता होगी दोस्तों, वहाँ जो सैनिक जीडी के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% अंक होनी चाहिए। वहीं सैनिक ट्रेडमैन के लिए दोस्तों, इसमें 33% अंकों के साथ 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रत्येक विषय में आपके 33% होनी चाहिए। वहीं सैनिक लिपिक के लिए इसमें 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही प्रत्येक विषय में 50% अंकों के साथ और टोटल आपका 60% अंक कक्षा 12 में अंग्रेजी और गणित, अकाउंट या बुक कीपिंग विषय में होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको जो है कोविड-19 के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि आपको 3 दिन पहले की
RT-PCR रिपोर्ट यानी 3 दिन के मध्य की जो है RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि कोविड नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र आपको लाना होगा, जो कि चिकित्सक द्वारा 3 दिन पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी 3 दिन से ज़्यादा पहले का मतलब नहीं चलेगा, यानी हाल ही का जो आपकी रिपोर्ट होगी, नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उसे आपको साथ ले जाना होगा। वहीं दोस्तों एक वन विभाग में नौकरी के नाम पर युवाओं से फर्जीवाड़ा का खुलासा। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पिछले जो है सालों से यहाँ भर्ती बहुत ही हाईलाइट रही है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही यानी बहुत ही फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर के दोबारा भी एग्ज़ाम हुआ है और अभी भी यह जो है फर्जीवाड़ा यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके नए नए मामले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, वन विभाग में आरक्षी पद के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। यूपी के कुछ युवाओं तथा पूर्व PCCF जयराज के मुँह लगाकर ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए हैं। शुक्रवार सुबह वह नियुक्ति पत्र लेकर के पहुंचे तो फर्जीवाड़े का पता चला। शुक्रवार को बरेली के कुछ युवा निगम मुख्यालय पहुंचे और वन विभाग के आरक्षी पद पर चयनित होने की बात की। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र भी दिखाए। कर्मचारियों ने इन युवाओं को वन विभाग को भेज दिया। वहीं तो उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र दिखाए। कर्मचारियों ने इन युवाओं को दोस्तों वन विभाग के राजपुर रोड मुख्यालय जाने को कहा। युवा जब वहां मुख्यालय गए तो वहां भी इन्होंने नियुक्ति पत्र दिखाए। 1 जुलाई को जारी नियुक्ति पत्र में पूर्व PCCF जयराज की मुहर लगी थी, जबकि जयराज पिछले साल जो है तो अक्टूबर में रिटायर्ड हो गए थे। तो दोस्तों इस पर देखिए आयोग के जो सचिव हैं वो क्या कहते हैं। देखिए आयोग के सचिव कहते हैं कि हम कभी ऐसे पत्र जारी नहीं करते हैं। हो सकता है कि जो नकल कराने में असफल रहे माफिया ने इस बार यह तरीका अपनाकर युवाओं को ठगा है। युवा इस तरह के झांसे में ना आए। ये संतोष बडोनी जी का स्टेटमेंट है। वहीं जो यानी वन संरक्षक हैं, प्रमुख वन संरक्षक है, तो उन्होंने क्या कहा है देखिए, ये हमने जो भर्तियां निकाली थी उसके तहत अभी किसी का भी चयन नहीं हुआ है। मुख्यालय पहुंचे युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले की जांच करवाई जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी पारदर्शिता नहीं है भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। बेरोजगारों के साथ जो है बहुत ही छलावा आपको दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें संविदा शिक्षकों की मानदेय को लेकर के, तो दोस्तों इनका मानदेय जो है यानी घट चुका है, जबकि गेस्ट टीचरों का मानदेय जो है बढ़ा, लेकिन इनका मानदेय जो है घट चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से संविदा शिक्षकों की तैनाती की गई है। इन स्कूलों के शिक्षकों के मुताबिक पूर्व में जो दोस्तों PGT के जितने भी शिक्षक थे उनको 250 रुपये प्रति वादन के हिसाब से मिलता था, और जो TGT थे उनको 240 रुपये प्रति वादन के हिसाब से अधिकतम 5 वादन का भुगतान किया जाता है, जो लगभग यानी 32,500 का बढ़ता था PGT के लिए। वहीं TGT के लिए यह 31,500 रुपये प्रति माह होता था। लेकिन दोस्तों जो शासन की ओर से इन स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों पर गेस्ट टीचर की जो तैनाती की गई, शासन के आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन स्कूलों में गेस्ट टीचर PGT को 24,000 रुपये हर महीने और गेस्ट टीचर जो TGT होंगे उनको 22,000 रुपये का मानदेय तय किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि स्कूल के
जो प्रबंधन समिति के माध्यम से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को भी यही मानदेय दिया जाएगा। इन स्कूलों के जो संविदा शिक्षक हैं दोस्तों, इनके जो मानदेय हैं उसे बढ़ा कर के जो है 25,000 रुपये कर दिया गया, जबकि जो संविदा शिक्षक है जो कि पूर्व में यानी 31,500 रुपये से 32,000 रुपये के मानदेय पा रहे थे, वह अब 22 से 24,000 रुपये मानदेय पा रहे हैं।